गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका पॉलिनोमियल का जो डाउट्स है 75 to 100 आज उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पहला डाउट है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस g देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा का अगर मैं एलसीएम लूँ तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अगर अल्फा यहाँ है तो इस वन के पास क्या आएगा, बीटा गामा आ जाएगा। फिर दूसरे पे क्या आ जाएगा, अल्फा गामा आ जाएगा। तीसरे पे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए। और ये अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए से ए कैंसिल, माइनस सी बाई डी आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर हो जाएगा आपका। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसमें भी डाउट्स हैं। ठीक है, यानी कि आपने एनसीईआरटी की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इफ अल्फा बीटा एट गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और 1 बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सेम इसी तरीके से अगर मैं इसका एलसीएम यहीं पे ले लूं तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ अल्फा बीटा है तो यहाँ पे सिर्फ गामा आएगा, तो यहाँ पे गामा कर लेंगे। यहाँ पे बीटा गामा है तो यहाँ अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा गामा है तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई ए से ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा प्लस में बी बाई डी। प्लस में बी बाई डी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पी है, तो यहाँ पे पी लिख लेंगे, और डी की वैल्यू क्या है, आर है, यानी कि पी बाई आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। लेट अल्फा बीटा 81 क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड अल्फा बाई टू बीटा बी द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, देन द वैल्यू ऑफ आर। देखिए अल्फा बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये सोचिए, माइनस बी बाई ए यानी कि पी निकल के आ जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगा, सी बाई ए यानी कि आर आ जाएगा। ठीक है। दूसरे में ये अल्फा बाई टू और टू बीटा जीरोस है इसके, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर के, तो इनमें सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ये देखिए अल्फा बाई टू प्लस टू बीटा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इसको मैं अगर थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा प्लस फोर बीटा इज इक्वल टू टू क्यू हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम और नीचे जो है नीचे टू आ जाएगा एलसीएम करेंगे तो, और टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू के पास चला जाएगा। ठीक है, ये इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बनाऊं तो ये दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देंगे। देखिए अब इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड माइनस मैं फर्स्ट करूँ तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, और फोर बीटा माइनस बीटा थ्री बीटा is equal to 2q minus p, then beta is equal to 2q minus p by 3। अब बीटा की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बीटा की वैल्यू अगर रखूंगा तो अल्फा की वैल्यू मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस बीटा, कौन इक्वेशन फर्स्ट से, इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू p माइनस बीटा हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं 2q माइनस पी बाई थ्री। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 3p, ये देखिए ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि माइनस है इसमें, तो ये हो जाएगा 3p। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 2q और माइनस माइनस प्लस p, अब ये हो जाएगा 4p माइनस 2q बाई 3। ठीक है, ठीक है। अब इसमें
2 कॉमन भी कर सकते हैं हम। अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। वैल्यू किसकी बतानी है हमें? आर की। आर की वैल्यू, तो आर किसके इक्वल है? अल्फा बीटा के इक्वल है। तो आर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू अभी क्या निकाला हमने? ट्वाइस ऑफ, तो हम ट्वाइस ऑफ 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2q माइनस p डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9, यानी कि 2/9 हो गया। देखिए थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे खाली करता हूँ, और देखिए ये क्या हो जाएगा? 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, r की वैल्यू 2/9 हो गया, तो 2/9 बहुत में है। 2/9 इंटू 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p, ये आंसर आ गया। 2p माइनस क्यू ये नहीं होगा, 2p माइनस क्यू एंड 2q माइनस p, और 2/9, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, 2 बार बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 84, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial, then the polynomial whose zeros are, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस 6p/6, यानी कि माइनस p। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी निकालना है, तो यहाँ से पहले एक बार अल्फा बीटा भी निकाल लीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? c/a, यानी कि पी स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। पी स्क्वायर बाई 6, पी स्क्वायर c/a, पी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखना चाहें, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को, तो कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू पी स्क्वायर बाई 6, यानी कि ये हो गया 2/3। अब ये 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बाई 3। तो ये दोनों जीरोज निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकल गया और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकल गया। तो अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ना, पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 3। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4p स्क्वायर बाई 3। एंड प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन p पे पावर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस समेशन कितना है? 4p स्क्वायर बाई 3, ये क्या है? समेशन है। और प्रोडक्ट क्या है? p पे पावर 4/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 3 हटा देंगे इसमें से, और कुछ नहीं करना है। देखिए अब आगे करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे? 3x स्क्वायर, px की वैल्यू एलसीएम ले लेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1/3 है, तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी पॉलिनोमियल में, तो उसके जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए 1/3 आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस p4, माइनस 4p स्क्वायर प्लस p4, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 84 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी पे है, 85 क्वेश्चन देखिए क्या है।
85 क्वेश्चन में क्या है? इफ सी डी आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b एंड ए बी आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। अच्छा जी, तो इस पॉलिनोमियल से हमें सी प्लस डी निकाल लेने हैं। सम ऑफ जीरोज क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए, यानी कि 10a माइनस 10a बाई 1 करेंगे तो 10a आ जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा क्या? क्योंकि ए भी इसका जीरो से इस पॉलिनोमियल का, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, सॉरी बी, a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगा? 10c मिलेगा। अच्छा जी, तो दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस c प्लस डी की वैल्यू 10 कॉमन कर लें तो a प्लस सी। अगर a प्लस सी की वैल्यू अगर आपके पास आ गया, a प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ गया, तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी यहाँ रख देंगे, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी का एडिशन चाहिए, सॉरी a प्लस सी का एडिशन चाहिए। तो देखते हैं ए और सी का एडिशन कहाँ से निकलेगा। देखिए सी क्या है, इसका एक जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो इस कंडीशन में ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। पीसी किसके इक्वल हो जाएगा? अगर सी की वैल्यू रखते हैं तो जीरो के इक्वल होगा ना, तो हम इसको रख लेते हैं क्या? सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया आपके पास। दूसरा, तो सी की वैल्यू अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सीधा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10ac प्लस 11b। अच्छा, इसी तरीके से क्योंकि ए और सी लेना है ना, तो ए हम इसका सोल्यूशन ले लेंगे, ए इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधा लिख लेते हैं हम 10ac प्लस 11d। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल लूं मैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लूं तो ये तो b माइनस डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, b माइनस डी आ जाएगा, और यहाँ पे 10ac। ठीक है, तो ये रखा है हमने इसमें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11 बाहर निकाल लेंगे, b माइनस डी। अब c प्लस ए और c माइनस ए, सी प्लस ए और सी माइनस ए और बी माइनस डी, फिर से आपको बी माइनस डी की भी वैल्यू चाहिए, तो बी माइनस डी की वैल्यू हम बी माइनस डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर से चेक करते हैं। अगर हमने इसमें ए लगा दिया है, सी लगा दिया, ए और सी ले लिया, ठीक है, बी माइनस डी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, इस इक्वेशन को ऐड करने के बाद तो ये मिला है हमें, दूसरा हमें ये मिल गया। ठीक है, एक काम और करते हैं, हम इसमें से माइनस करते हैं। इसमें से किसको माइनस करते हैं? सी डी है और ए बी है, बी माइनस डी। हाँ, ये हो गया हमारा, तो क्या था? फर्स्ट इक्वेशन था, और ये क्या था हमारा? सेकंड इक्वेशन था। ठीक है, तो इसको अगर मैं माइनस करूं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूं, तो एक आ जाएगा a प्लस बी
ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू टेन सी माइनस टेन ए। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा इसको ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू माइनस टेन। अगर मैं कॉमन कर लूं तो ए माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ए माइनस सी यहाँ पे पॉजिटिव है, पूरे ए माइनस सी को मैं उधर भेजूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो b माइनस डी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, -11 ए माइनस सी माइनस ए है ना, तो सी माइनस ए है और यहाँ पे ए माइनस सी है, तो माइनस कॉमन करके -11 ए माइनस सी बना लिया। बी माइनस डी की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, बी माइनस सी की वैल्यू यहाँ निकाल लिया। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, वहां पे चलेंगे। ठीक है, अब आपके पास रिजल्ट क्या था देखिएगा। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था b माइनस डी इज इक्वल टू -11 a माइनस सी। पहले था आपके पास ये, इसमें हमें वैल्यू पुट करना है ना, सी स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10b माइनस डी था शायद। ध्यान देख लेते हैं एक बार। 11b माइनस डी था, 11b माइनस डी था। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस डी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, जो अभी अभी हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, c माइनस ए और c प्लस ए इज इक्वल टू 11। b माइनस डी की वैल्यू हमने क्या निकाला था अभी, b माइनस डी की वैल्यू निकाला था -11 a माइनस सी -11 a माइनस सी। यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस सी है, तो माइनस यहाँ से कॉमन करके हम इसको पॉजिटिव बना लें, 121 c माइनस ए बना लें, और यहाँ पे c माइनस ए है। अब ये c माइनस ए कैंसिल, और a प्लस सी की वैल्यू अब यहाँ पे आ गया 121। और यहाँ देखिए, यहाँ पे a प्लस सी की ही तो वैल्यू चाहिए थी आपको, और a प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी थी, 10a प्लस सी, 10a प्लस सी, तो 10 इंटू 121 यानी कि 1210 आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में ये है कि आपको ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना था, तो हमने दोनों पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज निकाल करके उसको ऐड कर लिया। अब ए प्लस सी जो आपके पास आया है, ए प्लस सी की तो वैल्यू चाहिए ना आपको, तो ए प्लस सी की वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो सी है, तो सी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने सी से सेटिस्फाई करवाया, और दूसरे पॉलिनोमियल जो इसका एक जीरो ए है, ए से सेटिस्फाई करवाया। यहाँ से ए और सी में एक रिलेशन ढूंढा हमने, तो ए और सी में एक रिलेशन मिला क्या आपके पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 11b माइनस डी, ये वाला सोल्यूशन मिला है ना। अब फिर से देखिए, ए और सी में रिलेशन ढूंढने चले और बी और डी में आके फंस गए, तो बी और डी का रिलेशन फिर से चाहिए आपको, तो हमें बी माइनस डी कहाँ से मिलेगा। आप देखिए इस इक्वेशन में, अगर ये जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखा है, सेकंड में से अगर फर्स्ट को माइनस करते हैं तो बी माइनस डी तो मिलेगा ना, बी माइनस डी और ए माइनस सी में एक रिलेशन मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया। वो कहाँ किया, यहाँ पे किया है। देखिए ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 10c माइनस 10a। ठीक है, ए को सी के साथ और बी को डी के साथ रिलेट कर दिया, और b माइनस डी, देखिए ये a माइनस सी है, यहाँ भी a माइनस सी है, तो अगर ये a माइनस सी 1 a माइनस सी है और ये
10 ए माइनस सी है, तो ये 1 वाला इधर आकर के नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो -11 ए माइनस सी हो गया। ठीक है, देखिए अब BD की वैल्यू ए माइनस सी में आ गया, तो अब हमें क्या करना है, BD की जगह पे ए माइनस सी पुट कर देना है, जो कि अगले पेज पे हमने किया है। BD की जगह पे B माइनस डी के जगह पे -11 ए माइनस सी रख दिया। अब यहाँ C माइनस ए है, यहाँ ए माइनस सी है, तो अगर इसमें से हमें माइनस कॉमन करके इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया और यहाँ पे C माइनस ए बना लिया, C माइनस ए को C माइनस ए के साथ कैंसिल कर लिया। अब क्या बन गया हमारा, 11 को 11 को मल्टीप्लाई किया, 121 ए प्लस सी की वैल्यू मिल गई जिसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ए प्लस सी की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई रख दिया और रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते थे। ये कौन सा क्वेश्चन था, 85 था। इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है, 86 है। ठीक है, 86 में देखिए क्या डाउट है। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेम एज दैट ऑफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ratio of the root of the polynomial this is same as that of the ratio of the roots of this polynomial। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी बनाया था। हम मान लेंगे कि इस पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरो जो है अल्फा बीटा है और इस दूसरे वाले पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो गामा और डेल्टा है। तो कह रहा है कि दोनों जीरोस का जो रेशियो है वो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू गामा बाय डेल्टा है। ठीक है, गामा बाय डेल्टा है। गामा और डेल्टा को थोड़ा सा ध्यान से लिखिए, एक बार समझ लीजिए कि वो कैसे होता है। ऐसे गामा होता है वाई के तरीके से और डेल्टा ऐसे होता है, ये इसमें ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने आपको पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपने चेक किया होगा, एक बार वीडियो देखते हैं तो उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको करने की कोशिश करिए, है ना। हर बार अगर एक ही क्वेश्चन डाउट में रहेगा तो कैसे काम बनेगा। देखिए अभी यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा जैसे मिलेगा उसकी तो वैल्यू हम आसानी से रख लेंगे, अल्फा माइनस बीटा को फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा में, हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन समेशन और प्रोडक्ट का ही है। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है ना। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, एक बार अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और एक अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा और गामा माइनस डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर यही पे क्यों न कर लें। ठीक है, अल्फा प्लस दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे माइनस बी तो है, और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस क्यू है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी लिखूं और माइनस बी का स्क्वायर कर दूं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा तो फिर से बी स्क्वायर लिखूंगा -4 अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या देगा, सी देगा, 4c हो गया। फिर से गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, माइनस क्यू का स्क्वायर करूंगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट करूंगा गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर यानी कि क्यू का स्क्वायर, -4 गामा डेल्टा, और गामा डेल्टा यहाँ पे क्या देगा, आर देगा, -4r। अब इसको क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4r इज इक्वल टू, अब फिर से बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 4c। ठीक है, 4c, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, -4 इधर भी है -4 इधर भी है, ये भी कैंसिल, बचेगा क्या, बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर सी, बी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर सी। सेकेंड ऑप्शन देखिए,
बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अल्फा बीटा गामा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर इज 6। अब देखिए यहाँ पे ना आइडेंटिटी लगानी है, बस पावर 4 चाहिए। तो आप एक बार सोचिए, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो पावर 4 में आ जाएगा ना। तो मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का यूज कर लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लिखा है, मैं इसी में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ। तो देखिए हमें 4 मिल जाएगा। 4 मिलने का मतलब क्या है, अल्फा पे पावर 4 मिल जाएगा, बीटा पे पावर 4 मिल जाएगा और गामा पे पावर 4 मिल जाएगा। प्लस 2 कॉमन कर लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। तो ये कहाँ से मिलेगा, अब ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा पहले वाले इक्वेशन से। देखिए अभी इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूँ। पहले वाला इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। अब इसमें मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 6 गिवन है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 गिवन है, तो ये वाली पूरी वैल्यू 6 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा ना। तो क्या रिजल्ट दे देगा, -2। और इस 2 से अगर मैं उधर भेज के डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो हमारा ये जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे। ठीक है, हमें किसका स्क्वायर करना था, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का। यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे अल्फा बीटा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हो गया इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गया, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ इन सभी में से देखिए अल्फा बीटा गामा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अल्फा, एक बचेगा बीटा, एक बचेगा गामा। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 2 दे रखी है, तो 1 - 4 अल्फा बीटा गामा हो गया इसकी वैल्यू। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं प्रीवियस वाले में। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, कहाँ पे, यहाँ पे। इसका रिजल्ट हमने क्या निकाला था, अब फ्रॉम फर्स्ट से फिर देखते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 प्लस गामा पे पावर 4 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट था, 36 माइनस ट्वाइस ऑफ 36 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वाला। तो इसके जगह पे मैं सीधा ट्वाइस ऑफ 1 - 4 अल्फा बीटा गामा निकाल दूं।
ठीक है, अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 236 में से माइनस करेंगे 34, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 टू ज़ा 8 अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, अब आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यू चाहिए। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कौन देगा? ये क्यूब वाला देगा। हर एक जो भी यहाँ पे गिवन है सबका कुछ रिलेशन है, ठीक है। क्यूब वाले का एडिशन क्या है? 8 है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए एक और पेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या था आपके पास? अल्फा पे पावर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट है? 8 है, 8 है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस, मैं यही पे लिख देता हूँ, ये दोबारा लिखना पड़ेगा, रहने दो, इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यानी कि गामा अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू, अब इसमें सबकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास है क्या? 8 माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 2 है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 6 है। और ये माइनस में ये वाला वैल्यू क्या निकाला था आपने? -1 निकाला था। देखिए कहाँ निकाला था हमने? यहाँ पे निकाला था। कहाँ पे निकाला था? देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -1 है। तो ये वाली वैल्यू -1 मैं वहाँ पे पुट कर दूँ, -1 पुट करूंगा माइनस कॉमन करके, तो ये +1 हो जाएगा। तो 6 + 1 7 2 ज़ा 14। अब ये आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको उस साइड भेजेंगे और ये -6 हो जाएगा। यानी कि 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -6 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -2। ये वाली वैल्यू अगर मैं -2 यहाँ पे रख दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए प्रीवियस वाले पेज में 34, अब ये माइनस हो जाएगा 848। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -2 है, तो 8 दूना 16 ही होगा ना, नेगेटिव का 16 हो जाएगा, नेगेटिव का 16 हो जाएगा, नेगेटिव का 8 दूना 16। अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? 34 माइनस 16 18 हो जाएगा। और देखिए तो 18 ऑप्शन में है, 18 ऑप्शन में है, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें स्क्वायर पावर 4 चाहिए था, तो हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये वाला रिलेशन मिला। अब इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो ये वैल्यू कहाँ से मिला? हमने इसका स्क्वायर पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लिया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की। बट हमें तो स्क्वायर का चाहिए, तो फिर से इसका हमने स्क्वायर कर लिया है। यहाँ देखिए स्क्वायर करके, और हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू 1 - 4 अल्फा बीटा गामा में निकाल लिया। अब फिर से ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो चाहिए ना इसकी वैल्यू के लिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैंने फिर से कहाँ से निकाला? ये क्यूब वाले से निकाला। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने क्यूब वाले से निकाल लिया -2, और फिर से हमने क्या किया? इस वैल्यू को यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है 2 -2, तो 8 × -2 -16 और 18 रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। If alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c and a plus k b plus k are the roots of this equation, then find the value of k.
के की वैल्यू निकालनी है। देखिए अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए मिलेगा, यही है माइनस बी बाई ए। दूसरे में अगर इसका जीरोज अल्फा प्लस के है, अल्फा प्लस के अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के है, तो इन दोनों का जीरोज का एडिशन क्या देगा, ये वाला माइनस क्यू बाई पी देगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो ऑलरेडी हमने माइनस बी बाई ए प्लस 2k लिख लिया इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, और के की 2k की वैल्यू क्या लिख लिया, बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी, और फिर से के की वैल्यू हाफ ऑफ बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी। बी बाई ए किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपका यही होगा, हाफ ऑफ, ये गलत है, बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे है, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91, द कंडीशन दैट दिस may have two of the root equal to each other but of opposite sign बाजी। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, और क्यूबिक है तो तीसरा बीटा ले लिया, और तीनों का एडिशन निकाल लिया हमने, तीनों का एडिशन निकाल लिया। दो जीरो जैसे हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन के हैं, तो एक अल्फा ले लिया और दूसरा माइनस अल्फा ले लिया। अब तीनों का सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए कर लेंगे, माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस के साथ ए पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए बी की जगह पे क्या है, माइनस ए है, तो माइनस बी बाई ए करेंगे, ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो ए हो गया, और ये हो गया कैंसिल, यानी बीटा की वैल्यू निकल गई आपके पास ए। अब बीटा इसका एक जीरोज है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए से अगर मैं सेटिस्फाई करवाऊं तो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, फिर से ए क्यूब प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू सी, रिलेशन निकल गया, ए बी इक्वल टू सी, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, बीटा अगर इसका एक जीरोज है तो बीटा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करवा दिया आपने, सिंपल सा रिजोल्यूशन निकल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। 93, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन अब इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो इसको पहले ही आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, इसको मैं लिख लूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं अल्फा स्क्वायर को ए बना दूं, बीटा स्क्वायर को बी बना दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो फिर से इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस बी बाई ए से पी मिलेगा, यानी कि यहाँ रिजल्ट आ गया पी स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू मिलेगा, यानी कि 2q का होल स्क्वायर, माइनस 2q का स्क्वायर है, अल्फा बीटा की वैल्यू q है तो q का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई नीचे भी q का स्क्वायर है। ठीक है, नीचे ही q का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, p पे पावर 4 माइनस प्लस
ये तो प्लस हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4p स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर 2q स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए 4 यहाँ तो p पे पावर 4 है ही, p पे पावर 4 रहने देते हैं, p पे पावर 4 रहने देते हैं। ये प्लस का 2q का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर है। अब इसको हम लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में। देखिए p पे पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है 2q स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा। देखिए प्लस में 2 भी मिल गया आपको, माइनस 4 p स्क्वायर, एक क्यू से एक क्यू जाएगा, नीचे एक क्यू बच जाएगा, 4p स्क्वायर बाई क्यू, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 किसी का डाउट नहीं था, इसलिए मैं 94 को स्किप कर देता हूँ। 95 देखता हूँ 95 में क्या है। और 94 भी आप करने की कोशिश कर लेंगे जो नहीं किए हैं वो। 95 में क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए सी नॉट इक्वल टू 0, देन द जीरोज ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। देखिए इसमें तो मैंने आपको बताया था पहले ही, अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोस 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो। तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होने के केस में आपको क्या करना होता था, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर लेना होता था, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर लेना होता था। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी बाई एक्स प्लस सी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यही तो पॉलिनोमियल है, यही तो पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू 0 में रहता है और ये एक्स स्क्वायर उधर जाकर के खत्म हो जाता है। तो अब ये वाली जो वैल्यू आपके पास आया, अब आपको अगर इसका सॉल्यूशन देखना है, ये तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली तो पता भी होगा आपको, ए और सी अपना पोजीशन रिप्लेस कर देता है बस। अगर जीरोस 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होता है तो सिर्फ ए और सी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर देता है, ए कांस्टेंट के पास चला जाता है और सी एक्स स्क्वायर वाले के पास चला जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में जीरो जो होता है रेसिप्रोकल होता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अगर दो जीरोज अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा निकालूं तो सी बाई ए आएगा। और दूसरे वाले कंडीशन में अगर गामा डेल्टा इसका जीरो हो जाए तो इसमें इसका गामा प्लस डेल्टा अगर मान लो मैं इसका जीरोस है तो ये क्या देगा, माइनस बी बाई सी देगा, और गामा डेल्टा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए है। तो प्रोडक्ट गामा डेल्टा की वैल्यू अगर सी बाई ए है, ठीक है, तो सी बाई ए है। और अगर मैं यहाँ पे गामा और डेल्टा के सी बाई ए है, यहाँ पे ए बाई सी हो जाएगा ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे ए बाई सी हो जाएगा, यहाँ पे ए बाई सी हो गया है ना। अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो गामा डेल्टा 1 बाई गामा डेल्टा हो जाएगा ना सी बाई, और सी बाई ए किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है। तो इसको ना करके मैं गामा डेल्टा ए बाई सी, गामा और डेल्टा की वैल्यू 1 बाई अल्फा बीटा कर लेता हूँ, और 1 बाई अल्फा बीटा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा कॉमा 1 बाई बीटा, यानी कि एक वैल्यू 1 बाई अल्फा हो गया, दूसरा वैल्यू 1 बाई बीटा हो गया। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज मैं इस वीडियो को भेज रहा हूँ और संडे को ही आपको थर्ड चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।